Good morning, students. I am your Farzana ma'am, your English teacher. You are going to now have an English lesson of a new chapter. Let's see what it is having. Let's read and understand the story, and the lesson of this story is very good. It's about loving and caring of your elder brothers and sisters. And children, it is a story written by a very you may say, you may have heard the name, it's Rabindranath Tagore. He is the best writer of mine, and he will be the best one for you too when you will be reading his books, his stories for your age, because he have written almost many stories for almost all the ages, for small children like you, for big elders, and even for the people who are old. They also enjoy reading the books. Almost you can say the whole family enjoys reading the books written by Rabindranath Tagore. So, here we go. The name of the story is My Silly Sister. And what do you mean by silly? Silly मतलब जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको हम सिली बोलते हैं. मीन्स उनका जो भी एक्शन होता है थॉटलेस होता है. दे जैसे हम बोलते हैं ना बेवकूफ़ या बुद्धू, सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ करते नहीं हो तो नेचुरली मिस्टेक्स तो होगी ही. ओके, सी देयर इज़ वन पिक्चर बिलो द टाइटल. You have to color this toy train and make it look beautiful. And over here what they are saying before we start with our lesson, the story. This story is about a little girl who is very funny and childish. Funny मतलब थोड़ा मजाकिया, हर टाइम जोक्स क्रैक करती होंगी, और चाइल्डिश मतलब वही सिली इनफ जो बिना सोचे समझे हरकत करते हैं, उसको हम चाइल्डिश बोलते हैं. She plays with pebbles and wants to eat them. She even tries to catch the moon. So here are the some explanation of the girl, a little girl who means वो कैसी हैं, थोड़ी फनी टाइप की हैं, चाइल्डिश हैं, नेचुरली छोटी लिटिल गर्ल हैं तो ऑब्वियसली शी हैज़ टू बी चाइल्डिश, वो चाइल्ड ही होंगी तो चाइल्डिश जैसे ही बिहेव करेंगी. बट कोई चाइल्ड वक्त से पहले ही यानी कि बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ रहते रहते, या उनका अलग ही एक एटमॉस्फेयर मिलता है, उस हिसाब से वो बड़े होते हैं. सो व्हाट इज़ सेड मोर अबाउट दिस गर्ल कि वो पेबल से खेलती हैं. व्हाट आर पेबल्स? ये जो शीशों पे वाइट और ग्रे कलर के स्टोन्स मिलते हैं, स्मूथ होते हैं एकदम, ऐसा लगता है दूर से देखो तो कुछ रबर टाइप स्टोन दिखते हैं हमें, और उसको कैच उठाओगे भी तो आपको बहुत सॉफ्टनेस, मुलायम जैसा लगता है, वो ऐसा लगता है कुछ वेलवेटी टच का स्टोन है. ओके, एंड उसको वो पेबल से खेलती भी हैं और उनको वो खाने का भी दिल करता है. जैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि वो च्युइंगम जैसा होता है ना हमारा सॉफ्ट, वैसा लुक्स होता है पेबल्स का. बट जब हम हाथ में उठाएं तो वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है. इट इज़ ऑब्वियसली द स्टोन, तो हमें खाने का दिल करता है, ऐसा उसका ब्यूटीफुल लुक है. और वो क्या करना चाहती हैं? मून को भी पकड़ना चाहती हैं, चांद को पकड़ना चाहती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. मदर, योर बेबी इज सिली. शी इज सो वेरी चाइल्डिश. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. तो ये जो हैं बॉय हैं और ये जो उनकी छोटी सी सिबलिंग है, जो उनकी बहन है, वो उनके बारे में अपने मम्मी से बात कर रहे हैं कि देखो तो कैसे बोल रहे हैं, योर बेबी इज़ सिली, यानी कि ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि माई सिस्टर इज़ सिली. वो मम्मी से बोल रहे हैं योर बेबी इज़ सिली, बेवकूफ़ हैं तुम्हारी बेटी. ओके, और चाइल्डिश भी हैं, चाइल्डिश यानी कि बचकानी हैं. शी डज़ नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन, उनको क्या डिफरेंस नहीं मालूम है, फ़र्क किसका नहीं मालूम है, कि स्ट्रीट लाइट्स और स्टार्स की ब्राइटनेस के बारे में
उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या डिफरेंस है। वो शायद ये समझती होंगी कि स्ट्रीट लाइट्स और स्टार्स दोनों एक ही हैं, क्योंकि रात में दोनों चमकते हैं। ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी, व्हेन वी प्ले विथ पेबल्स, और भी बातें बोल रहे हैं वो उनके बड़े एल्डर ब्रदर। व्हेन शी प्लेज विथ पेबल्स शी थिंक्स they are real food. She even tries to put them in her mouth. अभी छोटे बेबीज़ तो हर कुछ चीज़ जो भी उनके हाथ आती है वो पहले मुंह में ही जाती है। उनको टेस्ट मालूम पड़ता है, टेस्ट करने के लिए कि ये क्या है, वो एक उनका व्यू होता है हर एक चाइल्ड का। ये जो बॉय हैं, ये जो उनके एल्डर ब्रदर हैं, इन्होंने भी ये हरकत की होगी, इनको याद नहीं है, शायद मम्मी को याद है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये और क्या बोला उन्होंने कि ये पेबल्स से खेलती हैं, और जब ये पेबल से खेलती हैं इनको लगता है कि ये रियल फूड है, वो उस चीज़ को मुंह में डाल देती हैं। वाई डू यू थिंक द बेबी थिंक्स पेबल्स एज रियल फूड? तो हमें ये क्वेश्चन ओरली पूछा गया है कि आपको क्या किस लिए, आप ज़रा रीज़न बताएं कि बेबीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर पेबल्स को खाने की चीज़ क्यों समझ लेते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, पेबल्स च्युइंगम जैसे लगते हैं, या एक और चॉकलेट आती है सॉफ्ट वाली चॉकलेट, उसका नाम याद नहीं आ रहा है हमें, आई एम नॉट recollecting the name, but it is very soft. Sometimes the sugar is spread on it, sometimes it is chewy जो बोलते हैं, you remember the chewy sweets होती हैं जो मुंह में रखते ही घुल जाती हैं, वैसे पेबल्स के लोग होते हैं। तो शायद वो हमारे बच्चे उनको chewy समझ लेते हैं। Okay children, let's go to the next page. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. देखो तो भाई कैसे बोल रहे हैं अपनी बहन के बारे में, बार बार मम्मी को योर बेबी बोल रहे हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ टॉकिंग विथ अ मदर फॉर हर चाइल्ड, एंड दैट टू ही इज़ ऑल्सो द सिबलिंग। तो बहन बहन नहीं बोल रहे हैं, वो योर बेबी बोल रहे हैं मम्मी को। तो ये क्या बोला उन्होंने, वैन ही ओपन्स द बुक, जब वो उनकी स्मॉल सिबलिंग की बुक उनके सामने खोलते हैं और उनको पढ़ाते हैं ABC, तो वो पढ़ने के बजाय क्या करती हैं, शी टेयर्स, वो पेपर्स को, बुक के पेपर्स को फाड़ देती हैं, टेयर ऑफ कर देती हैं और ऊपर उड़ाती हैं, पेजेस को टेयर ऑफ करके और उसको ऊपर उड़ाती हैं और एक आवाज़ निकालती हैं, एकदम ज़ोरदार आवाज़, रोर्स करती हैं विद जॉय एट नथिंग। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि खेल है पेपर को फाड़ना, पेजेस को फाड़ना बुक की, और वो इन्जॉय करते वक्त चिल्लाती भी हैं, हल्ला गुल्ला बोल देती हैं। यानी कि रोर्स मतलब शी इज़ वेरी एक्साइटेडली शी येल्स, ज़ोर से आवाज़ निकालना, कोई सी भी बेतुकी आवाज़। और रोर जो है इट इज़ द क्राई ऑफ योर लायन, तो रोर वही करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है वो लायन की तरह दहाड़ रही हैं। ओके, ऐसी बुरी तरह चिल्ला रही है वो उनके सिबलिंग के हिसाब से, उनके एल्डर सिबलिंग के हिसाब से। और वो बोल रहे हैं अपनी मम्मी को, देखो तुम्हारी बेबी ऐसे अपने लेसन स्टडी करती हैं। ओके, when I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. तो जब बड़े भाई उनके एल्डर सिबलिंग डांटते हैं, जो उनके सर हिलाने पे, जब वो ज़ोर से सर हिलाते हैं साइड टू साइड इन एंगर, और उनको चिल्लाते हैं, डांट डपटते हैं गुस्से में, तो वो डांट डपट क्या होती है उनको पता ही नहीं है। वो और अपनी मिस्चीवियस वे में एक्ट करती हैं, कॉल हर और कॉल हर नॉटी, और उनको वो मिस्चीवियस बोलते हैं। तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये गुस्से में मुझे कुछ अच्छा बोल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि गुस्सा का फीलिंग कैसा होता है, और उनके गुस्से पे, भाई के गुस्से पे वो हंसने लगती हैं और उनको लगता है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं।
भाई उनके साथ खुद इंजॉय करें और वो भी फिर ग्रेट इंजॉय करती हैं, वो भी बहुत मज़े लेती हैं उनके गुस्से को. ओके, everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. तो क्या बोल रहे हैं ये भाई, ये पूरा जो है भाई का ही एक्सप्लेनेशन है पूरा स्टोरी, कि जब वो सबको तो मालूम है घर में कि फादर अभी नहीं है, वो बाहर काम करते होंगे, ही मे बी वर्किंग आउट ऑफ द कंट्री और समवेयर फार अवे फ्रॉम द हाउस, तो वो बार बार नहीं आते होंगे, वीकेंड्स पे आते होंगे फैमिली से मिलने के लिए चिल्ड्रन. तो वो जो भाई है उनका बड़ा भाई, वो ऐसे ही मजाकिया तौर पे प्लेफुली मजाक से फादर को बुलाते हैं. तो वो जो उनकी छोटी बहन है वो इधर उधर देखने लगती हैं एक्साइटमेंट में, खुशी में. उनका जो शोइंग ऑफ हर हैप्पीनेस इन एक्साइटमेंट, इन्हें उछल जाती होंगी या थोड़ी आवाज़ें निकालती होंगी, उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं. एकदम खुश होके एक्साइट हो जाना या खुश हो जाना, खुशी को ज़ाहिर करना, खुशी को एक्सप्रेस करना, उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं. एंड थिंग्स, और फिर उनको लगता है कि फ़ादर उनके आसपास ही हैं, यानी कि शी इज़ ऑल्सो पेशेंटली वेटिंग फॉर हर father. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. तो वो कभी कभार क्या करते हैं, डोंकीज़ को पकड़ते हैं. क्लास विद डोंकीज़ यानी कि डोंकीज़ को पकड़ के उनसे भी यानी कि बेतुकी ढंग से बात करते हैं. होल्ड अ क्लास मतलब डोंकी को पकड़ के हम कुछ भी जानवरों के साथ बेतुकी बात करते हैं या किक मारते हैं, तो वो भी हमें किक मारते हैं अगर जानवर हमें पहचानते हैं तो, या हम ज़ुबान चिढ़ाते हैं तो जानवर भी ज़ुबान चिढ़ाते हैं हमें. ओके चिल्ड्रन, वॉट एवर यू डू द पैट्स इन अ हाउस दे रेसिप्रिकेट, यानी वैसे के ही एक्शन में हमें वापस जवाब देते हैं इन एक्शन, जवाब वर्ड से नहीं इन एक्शन से. तो वो डोंकी की भी क्लास ले लेते हैं, डोंकी को भी तंग करते हैं भाई. और जो डोंकी किसका है, ये वॉशरमैन का, जो अपनी उनकी डोंकी के पीठ पे डर्टी क्लोथ्स लाद के लेके जाते हैं और उसको वॉश करके लेके आते हैं. ओके, वॉशरमैन जिसको हम धोबी बोलते हैं. आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज़. और वो अपनी बहन से ये भी बोलते हैं कि मैं स्कूल मास्टर हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ और मेरे सामने कोई आवाज़ नहीं करेगा, ऐसा भी बताते हैं अपनी बहन को. ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, और तभी ही वो उस डांट से चुप हो जाती हैं. आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, और वो उनको ताकीद करते हैं, उनको एकदम जो बोलते हैं ना, एक्सक्लेम करते हैं कि यू शुड कॉल मी दादा, मुझे बड़ा भाई बोलना पड़ेगा आपको. ओके, ज़ोर दे के उनको बोलते रहते हैं हमेशा. वो नहीं बोलती होंगी उनको बड़ा भाई, भैया जो आप बोलते हो अपने बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को, तो वो उनको नाम से बुलाती होंगी. तो वो बार बार उनको टोकते रहते हैं, इंसिस्ट करते रहते हैं कि नहीं मुझे बड़ा भैया बुलाओ. तो वो क्या करती हैं, योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, शी इज़ रियली फनी, मदर योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश. तो आखिरी जो उनका सेंटेंस है मदर को जो बोल रहे हैं वो, इट इज़ अगेन गिविंग एन एक्सक्लेमेशन टू द मदर कि तुम्हारी बेटी इतनी बेवकूफ़ है कि वो मून को पकड़ना चाहती हैं, चाँद को हाथ में लेना चाहती हैं, और वो बहुत ही फ़नी है, बहुत ही मजाकिया हैं आपकी बेबी. और फिर से बोलते हैं आपकी बेबी और सिली हैं. सिली अगेन आई विल से द सेम मीनिंग, इट इज़ बेवकूफ़, जो बिना सोचे समझे हरकत करते हैं, बोलते हैं. शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, और बहुत ही बचकानी हैं, बहुत ही बच्चे जैसी हैं. बड़े होने की उनमें कोई वो पॉइंट ही नहीं है या कोई भी एक एक्शन नहीं है कि वो बड़ी दिखें.
जबकि उनको दिखना चाहिए, ऐसा उनका मानना है उनके बड़े भैया का। सो व्हाट इज़ द लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? लव एंड केयर फॉर योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये इनका कंसर्न है बड़े भैया का उनकी छोटी बहन की तरफ कि वो ठीक हो जाएं, बड़ी हो जाएं, अच्छे से पेश आएं और बात करने में चाइल्डिश ना रहें, बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि बाहर अगर वो जाएंगी तो वो उनको लोग चिढ़ाएंगे और बड़े भाई को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहन को लोग कोई बुरा बोल रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं या नाम टीज़ कर रहे हैं या कुछ दूसरे वे में उनको तंग कर रहे हैं। Okay children, so you had enjoyment over here. We enjoyed reading this story. Hope you have also enjoyed. Read this lesson, underline the lines and let me know what you haven't understood. Till then children, bye.